हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और इस समय हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वहाँ यहाँ से पढ़ रहे हैं। और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको हिंदी साहित्य कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लीज़ यहाँ से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। फिर अपना बुक में इधर उधर ढूंढ के समय मत बर्बाद करिएगा, क्योंकि साहित्य से कहीं एक दो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपका पूरा अपना टाइम मत बर्बाद करिए। पूरा ध्यान आप अपना व्याकरण पे दीजिए। ठीक है, व्याकरण हो गया, पत्रलेखन हो गया, जहाँ जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है वही चीज़ें आप करिए। क्योंकि साहित्य से आपके आएंगे तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो इस हिसाब से आप ज़्यादा समय मत बर्बाद करिए। और जितना भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, कम से कम वीडियो में आप देखते होंगे, कम से कम समय में, और अधिक से अधिक चीज़ें समझाई जा रही हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, तो बाकी मेरा बताने का काम था। बाकी आप खुद समझदार हैं कैसी चीज़ें एग्जाम में आती हैं और कैसी क्या चीज़ें हैं, तो वो आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें पढ़ानी है, क्या चीज़ें कैसे करनी है। तो सारी चीज़ें हैं। हाँ, कल एक थोड़ी सी गलती हो गई थी। हमने नाटक और नाटककार पढ़ाए थे, तो उसमें हमने बता दिया था कि रंगभूमि में जो है वो अधूरा जो है उपन्यास है। नहीं, हाँ, उपन्यास और उपन्यासकार हमने पढ़ाया था। तो रंगभूमि को हमने बता दिया था कि अधूरा है, लेकिन रंगभूमि नहीं है, प्रेमचंद जी का वो मंगलसूत्र है। तो वो हमने आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो इसके लिए सॉरी, थोड़ी सी गलती होगी, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे प्रमुख कहानी और कहानीकार। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट थे कहानी और कहानीकार सब हमने ले लिया है, इकट्ठे कर लिया है यहाँ पर। वो आप यहाँ से पढ़िए, बाकी खोजबीन मत करिएगा कहीं, और ना ही एक्स्ट्रा समय बर्बाद करिएगा, क्योंकि समय बहुत ही अमूल्य है। तो बस इतना पढ़िए, इतना अच्छे से याद करिए। ये ज़्यादातर आई कहानियाँ और इम्पॉर्टेंट कहानियाँ हैं, बस यही पढ़िए। और एक्स्ट्रा समय अपना इधर उधर भटकने में मत बर्बाद करिएगा। ठीक है, बाकी मेरा कहने का उद्देश्य है, बाकी आप समझदार हैं कैसे आपको पढ़ना है, क्या चीज़ें करनी है, तो आप वैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, मेरा कहने का मतलब बस ये है कि आपका किसी भी हालत में, देखिए, समय सबके लिए अमूल्य है, सिलेक्शन सबका हो जाए यही उम्मीद करते हैं। और चीज़ें लिमिटेड पढ़िए, लेकिन अच्छी चीज़ें पढ़िए, बस ये कहने का उद्देश्य है मेरा। और ये मान लीजिए कि जो चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी वो एकदम इंपॉर्टेंट और कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें मिलेंगी। और कोई बकवास नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस सीधे आप कंटेंट पाएंगे और साथ में आप PDF भी पाएंगे। तो सॉरी बोलना चाहेंगे कि आपकी PDF नहीं डाल पाए थे। तो आज हम सारी PDF आपकी रात तक पड़ जाएगी, जितना भी आज तक की क्लास का है सारा कुछ PDF आपको मिल जाएगा। तो ये विश्वास रखिएगा। तो इससे ये ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कहानियाँ हैं, कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जो हमारे एग्जाम में आती हैं और अधिकतर पूछी जाती हैं। जो भी पढ़ेंगे तो आप भी जान जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार हम ऐसे पढ़ लेते हैं, फिर चीज़ों को समझते हैं। तो कहानी क्या है आपकी? पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, पूस की रात, शतरंज का खिलाड़ी, कफन, सौत, ठाकुर का कुआं, सोजे वतन, ईदगाह और सदगति। ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद जी की सारी कहानियां हैं। इससे पहले हमने उपन्यास और उपन्यासकार पढ़े थे, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है बस उतना ही पढ़िए, इसमें ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि कहीं एक क्वेश्चन पूछेगा आपका और पूरा भटक के समय बर्बाद हो जाएगा आपका। फिर आगे हम बात करेंगे कि ग्राम, आकाशदीप, आंधी, गुंडा और पुरस्कार, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। सारी रचनाएं यानी कि कहानियां हैं। और पर्दा, उत्तराधिकारी, पिंजरे की उड़ान, ये यशपाल जी की है। निठल्ले की डायरी, एक फरिश्ते की कथा, ये हरिशंकर परसाई की है। लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, ये फणीश्वर नाथ रेणु की है, फणीश्वर रेणु जो हैं। और पक्षी और दीमक, काठ का सपना, ये मुक्तिबोध जी की है। गजानन, माधव मुक्तिबोध, और उसने कहा था, सुखमय जीवन, ये चंद्रधर शर्मा, गुलेरी इनका उपनाम है, गुलेरी की है। और इंदुमती और गुलबहार, ये रचना है किशोरीलाल गोस्वामी की। और रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां की है, ये भी कई बार पूछी जा चुकी है। और राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद का है। और फिर बात करेंगे अद्भुत अपूर्व सपना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, उनकी कहानी है। ढुलाई वाली, ये बंग महिला की कहानी है। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल जी की है। कानों में कंगना, कानों में कंगना, ये है राधिका रमण प्रसाद सिंह की। और रक्षाबंधन विशंबर नाथ शर्मा की है। हार की जीत सुदर्शन की है। और गृहलक्ष्मी चतुर्सेन शास्त्री की है। खेलपति और पाजेब, ये जैनेन्द्र की है। एक बार हम पढ़ रहे हैं, फिर समझ के पढ़ेंगे। फिर सतमी के बच्चे, ये है राहुल सकृत्यायन की। और चीफ की दावत भीष्म साहनी की है। मुर्दा सराय, कर्मनाशा की हार, ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है। परिंदे, निर्मल वर्मा जी की रचना है। और अपरिचित, मोहन राकेश की है। ठीक है, और भटके हुए लोग, बयान जो लिखा नहीं जाता, ये कमलेश्वर की रचना है। और गुलकी बन्नो, मुर्दों का गाँव, धर्मवीर भारती की रचना है। यही सच है, मन्नू भंडारी की रचना है। घंटा, ये है ज्ञान रंजन की रचना। और अगर आपको शायद नीचे अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको PDF में मिल जाएगा, बस आप सुन लीजिए। मोहनदास, पीली छतरी वाली लड़की, ये उदय प्रकाश की रचना है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम देखेंगे आगे
तो अब हम क्या देख रहे हैं आगे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए मुंशी प्रेमचंद की सबसे पहले हम रचनाओं को देखेंगे, क्या क्या रचनाएं हैं ध्यान से देखिएगा। पंच परमेश्वर, इनकी एक कहानी है, शायद कौन से क्लास में है वो, कुछ तीन बुद्धिमान भाई या चार बुद्धिमान भाई, ऐसे कहानी है, आपने बचपन में पढ़ी है इसको। पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा भी पढ़ा है, और पूस की रात। देखिए पूस की रात इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या ये डॉक्टर चड्ढा वाली कहानी है, जिसमें एक गरीब बूढ़ा रहता है, वो ठंड की रात में शायद उसके बच्चे को सांप काट लेता है या कुछ ऐसे रहता है, सांप या बीमार रहता है ज़्यादा, सांप तो डॉक्टर साहब के बच्चे को काटता है। तो जरूर बताइएगा यही वाली कहानी है पूस की रात, तो ये कमेंट में लिखिएगा आप, ठीक है। फिर शतरंज का खिलाड़ी, कफन, सौत, ठाकुर का कुआं, सोजे वतन, ईदगाह और सदगति। जो ईदगाह है ये आपने पढ़ी है हामिद वाली कहानी, जिसमें हामिद मेला जाता है तो अपनी माँ के लिए चिमटा लाता है, क्योंकि वो उसकी माँ बहुत वो गरीब रहते हैं, तो ईद पर जब ईदगाह जाता है हामिद, तो वहाँ से वो अपनी माँ के लिए चिमटा लाता है कि उसकी माँ का हाथ जो है रोटी बनाते समय जल जाता है। तो यही कहानी है ईदगाह में, बहुत ही अच्छी कहानी है ये। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और फिर सदगति, और ये जो सोजे वतन है, इस रचना को जब्त कर लिया था ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि इसमें देश के बारे में लिखा हुआ था। तो सोजे वतन रचना को जब्त कर लिया था ब्रिटिश सरकार में। तो मुंशी प्रेमचंद की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं ध्यान से सुनिए एक बार और। पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, पूस की रात, शतरंज का खिलाड़ी, कफन, सौत, ठाकुर का कुआं, सोजे वतन, ईदगाह और सदगति, ठीक है। तो कुछ आप कहानी भी रिलेट करके बना सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं जहाँ तक सबको याद होती हैं, बस आपको ये कंफर्म करना है कि ये कहानी है कि नाटक है या कि उपन्यास है, इस चीज़ को आपको कंफर्म करना है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये कहानी है सारी आपकी। पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, पूस की रात, शतरंज का खिलाड़ी, कफन, सौत, ठाकुर का कुआं, सोजे वतन, ईदगाह और सदगति, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं, 300 कहानियाँ कम से कम लिखी हैं, तो इनको इसे भी ध्यान रखिएगा। और इनका उपनाम, इनका बचपन का नाम क्या था, धनपत राय, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। फिर आगे हम बात करेंगे ग्राम, आकाशदीप, आंधी, गुंडा और पुरस्कार। देखिए गुंडा कई बार पूछी जा चुकी है, प्रसाद जी की रचना है ये, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है गुंडा। और ये जो ग्राम है ये प्रसाद जी की पहली कहानी है, प्रसाद जी की पहली कहानी है, याद रखिएगा, प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम, प्रसाद जी की पहली कहानी है ग्राम। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ग्राम, आकाशदीप, आंधी और पुरस्कार और गुंडा, ठीक है, ये सारी किसकी है, प्रसाद जी की रचनाएं हैं। तो ये देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं रचनाकार, जिनकी रचनाएं तो हमें याद ही रखनी चाहिए, क्योंकि हमेशा एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट भी होती हैं और पूछी भी जाती हैं। तो यहाँ भी आप सारी रचनाएं याद रखेंगे, ग्राम, आकाशदीप, आंधी, गुंडा और पुरस्कार। फिर हम बात करेंगे आगे का क्या है, पर्दा, उत्तराधिकारी, पिंजरे की उड़ान। ये यशपाल जी की रचना है। यशपाल जी की रचना क्या है, पर्दा, उत्तराधिकारी और पिंजरे की उड़ान। फिर आगे क्या आता है, निठल्ले की डायरी, एक फरिश्ते की कथा। ये हरिशंकर परसाई की है। क्या है कि निठल्ले की डायरी और फरिश्ते की कथा हरिशंकर परसाई जी की रचना है, तो इनको भी आपको याद रखना है। और ये देखिए आपके एक इंपॉर्टेंट और आता है कि लाल पान की बेगम और तीसरी कसम, इंपॉर्टेंट है रचना, इनको याद रखिएगा। फड़ीश्वर रेणु, ठीक है, तो ये आप जानते हैं, रेणु केवल लिखा हो यहाँ पर। फिर देखते हैं हम कि पक्षी और दीमक और काठ का सपना, ये मुक्तिबोध की रचना है। तो रचनाएं देखिए जो पढ़ाई जा रही हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से याद रखिएगा और इन सभी को याद रखिएगा, बाकी कहीं मत ढूंढिएगा कहानियों को, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं उसने कहा था और सुखमय जीवन, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। उसने कहा था, ये कहानी आपकी पूछी गई है कई बार। उसने कहा था और सुखमय जीवन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। फिर देखते हैं इंदुमती और गुलबहार। देखिए इंदुमती जो है ये सबसे पहले मुझे लिखना चाहिए था। तो इंदुमती क्या है, ये पहली कहानी है, हिंदी की पहली कहानी है, ठीक है, पहली कहानी, ठीक है। अगर कहा जाए तो इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम कहानी है, तो इसे याद रखिएगा, हिंदी की प्रथम कहानी है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये किशोरी लाल गोस्वामी की है। किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी क्या है, इंदुमती। और इंदुमती जो है हिंदी की पहली कहानी है और गुलबहार भी इनकी रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी की। फिर देखते हैं रानी केतकी की कहानी, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो मुंशी इंशाअल्लाह खां इनकी रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये कहानी इनकी है, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की। फिर बात करें राजा भोज का सपना, ये राजा शिव प्रसाद की रचना है, ठीक है। राजा भोज का सपना ये किसकी रचना है, शिव प्रसाद की। इन्हें सितारे हिंद कहा जाता है, सितारे हिंद कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। किसको कहा जाता है, राजा शिव प्रसाद को क्या कहते हैं, सितारे हिंद कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद की रचना है और शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहते हैं। फिर बात करेंगे अद्भुत अपूर्व सपना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी।
ये कहानी किसकी है? अद्भुत अपूर्व रचना किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। फिर हम बात कर रहे हैं कि ढुलाई वाली। ढुलाई वाली जो है बंग महिला की रचना है। इन्हें राजेंद्र बाला घोष भी कहते हैं, राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है ये। तो जो ढुलाई वाली है ये बंग महिला की रचना है, कहानी उनकी है। इन्हें क्या कहते हैं? राजेंद्र बाला घोष भी कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं 11 बरस का समय। ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, 11 बरस का समय। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि रामचंद्र जी कितने साल के लिए वन गए थे? वो 14 वर्ष के लिए गए थे, तो यहाँ 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल यानी राम जी से ही रिलेट कर लीजिए कि 11 वर्ष के लिए बन गए। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। फिर देखते हैं कानों में कंगना, राधिका रमण प्रसाद सिंह की है। राधिका जी क्या करती थी? कानों में कंगना पहनती थी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि राधिका जी जो थी वो कानों में कंगना पहनती थी, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब कानों में कंगना ये राधिका रमण प्रसाद जी की रचना है, तो ये भी याद रखिएगा, उनकी कहानी है। फिर बात करेंगे रक्षाबंधन, इंपॉर्टेंट रचना बन सकती है आपकी, इंपॉर्टेंट कहानी है, विशंबर नाथ शर्मा की है। और एक मूवी भी है रक्षाबंधन, वो भी आपने देखी होगी। तो रक्षाबंधन की बात करें, ये विशंबर नाथ शर्मा जी की रचना है। फिर अब आगे हम बात करें हार की जीत, ये आपने पढ़ा होगा, शायद एक घोड़े की कहानी है, इसमें कुछ ऐसा है, शायद बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसे सुदर्शन ने लिखा है, हार की जीत। कुछ घोड़े को राजा ले जाता है या कुछ ऐसे रहता है, या साधु कोई मांगते हैं, कुछ ऐसी कहानी है। हार की जीत सुदर्शन की रचना है, तो ये चीज़ है कहानी इनकी। और फिर बात करें गृहलक्ष्मी, ये है चतुरसेन शास्त्री की रचना। गृहलक्ष्मी क्या होती है? चतुर होती है, ऐसे याद कर लीजिए। गृहलक्ष्मी क्या होती है? गृहलक्ष्मी किसे कहा जाता है? जैसे मान लीजिए कि गृहलक्ष्मी गृहिणियों को कहा जाता है, तो वो चतुर होती है, तो ऐसे याद कर लीजिए गृहलक्ष्मी चतुर होती है, चतुरसेन शास्त्री। ठीक है, यानी गृहलक्ष्मी शास्त्री से चतुर होती है, चतुरसेन शास्त्री आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो गृहलक्ष्मी किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री की रचना है। फिर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बनेगा आपका ये वाला, खेल पत्नी पाजेब, ये जैनेन्द्र की रचना है, इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। फिर सतमी के बच्चे राहुल साकृत्यायन की रचना है, इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इसमें जितनी भी लिखी हुई है रचनाएं सारी इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको इधर उधर ढूंढना पड़ेगा, तो आप ही का समय जाएगा। और जो चीज़ें आपको लिखी लिखाई अच्छे से मिल रही हैं, प्लीज़ उसे पढ़िए। ठीक है, उसमें और उसके लिए आप समय इधर उधर भटक के मत बर्बाद करिए, क्योंकि चीज़ें आप यही पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं चीफ की दावत, ये भीष्म साहनी की रचना है। अब एक इंपॉर्टेंट आती है आप कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा की हार जो है शिव प्रसाद शास्त्री जी की रचना है, और इन्हीं की है मुर्दा सराय। तो मुर्दा सराय और कर्मनाशा की हार किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की है। तो याद रखिएगा, कर्मनाशा की हार कई बार पूछी जा चुकी है आपको। ठीक, फिर आगे देखते हैं परिंदे, इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी आपकी निर्मल वर्मा की है। और बात करेंगे अपरिचित। अपरिचित किसकी रचना है? मोहन राकेश की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, बहुत बार पूछी गई है, इसको याद रखिएगा। अपरिचित किसकी है? मोहन राकेश की रचना है। ठीक है, अब देखते हैं भटके हुए लोग और बयान जो लिखा नहीं जाता, ये है कमलेश्वर की रचना। और गुलकी बन्नो और मुर्दों का गाँव, मुर्दों का गाँव, और यहाँ पे मुर्दा सराय है, यहाँ पर मुर्दा गाँव है। तो धर्मवीर भारती की रचना है, कहानी है गुलकी बन्नो और मुर्दा का गाँव, धर्मवीर भारती की। और इनका नाटक क्या था? उपन्यास क्या था? गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा, भारती जी का क्या था? उपन्यास था। और कहानी क्या है? गुलकी बन्नो और मुर्दों का गाँव। तो सारी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट पढ़ाई जा रही हैं, इधर उधर मत भटकिएगा बस। यही सच है मन्नू भंडारी की रचना है। घंटा जो है ज्ञान रंजन की रचना है। मोहनदास पीली छतरी वाली लड़की, ये उदय प्रकाश जी की रचना है। तो ये हमने अच्छे से देख लिया। चलिए हम एक बार जल्दी से और रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए एक बार दो बार तीन बार इसलिए बताते हैं कि आप 3 बार सुनेंगे ना, तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। कुछ नहीं, 100% में से अगर 10% भी आ जा रहा है तो पढ़ाना सफल हो रहा है, ये समझ के चलिए कि अगर कुछ भी हम आपको सिखा पा रहे हैं तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। चलिए हम यहाँ बात करते हैं पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, पूस की रात, शतरंज का खिलाड़ी, कफन, सौत, ठाकुर का कुआं, सोजे वतन, ईदगाह और सदगति, ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ठीक है, फिर ग्राम, आकाशदीप, आंधी, गुंडा, पुरस्कार, ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं पर्दा, उत्तराधिकारी, पिंजड़े की उड़ान, ये किसकी है? यशपाल जी की रचना है। निठल्ले की डायरी, एक फरिश्ते की कथा, हरिशंकर परसाई की रचना है। और लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, ये रेणु जी की रचना है। और पक्षी और दीमक, काट का सपना, मुक्तिबोध जी का है। उसने कहा था, सुखमय जीवन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, ये कहानी है उनकी। इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है, याद रखिएगा, किशोरीलाल गोस्वामी की। और गुलबहार भी किसकी है? किशोरीलाल गोस्वामी की। रानी केतकी की कहानी हजारों बार आया है, मुंशी ईसाल्ला खां। फिर राजा भोज का सपना, राजा शिव प्रसाद, इन्हें सितारे हिंद भी कहा जाता है। फिर बात करेंगे आगे हम अद्भुत अपूर्व सपना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ढुलाई वाली बंग महिला की रचना है, इन्हें राजेंद्र बाला घोष भी कहा जाता है। 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल जी।
ठीक है, इनकी रचना है। कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद मिश्र। और फिर बात करेंगे रक्षाबंधन विशंभर नाथ शर्मा। हार की जीत सुदर्शन। गृहलक्ष्मी चतुरसेन शास्त्री। खेल पत्नी और पाजेब जैनेन्द्र जी की रचना है। सतमी के बच्चे राहुल सकृत्यायन की रचना है। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि राहुल सकृत्यायन ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है, यानी कि नामकरण क्या किया है। तो ये क्वेश्चन है, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि राहुल सकृत्यायन ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। ठीक है। चीफ की दावत विभीषण साहनी की रचना है। मुर्दा सराय कर्मनाशा की हार ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है। परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है। अपरिचित बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भटके हुए लोग बयान जो लिखा नहीं जाता कमलेश्वर की रचना है। गुलकी बन्नो मुर्दों का गाँव ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। यही सच है मन्नू भंडारी घंटा ज्ञान रंजन की रचना है। और मोहनदास पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश की रचना है। तो ये आपकी कुछ प्रमुख कहानियां हो गई। इससे पहले हमने उपन्यास पढ़ लिए हैं, तो बस जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वही चीज़ पढ़िए, इधर उधर का समय मत बर्बाद करिएगा। आपको कुछ समझ के बता रहे हैं कि आप अपना समय मत बर्बाद करें। तो चलिए, ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए, देखते रहिए कि हिंदी साहित्य कम से कम समय में इतना बढ़िया कंटेंट अगर आपको मिल रहा है तो प्लीज़ देखिए। अगर यहाँ से आपके साहित्य में से अगर कुछ नहीं, अगर 5 भी क्वेश्चन आ गए तो 10 नंबर की आपकी कंटेंट तैयार हो जाएगा। तो ये याद रखिए कि 100 में से अगर 10 नंबर आपका तैयार हो जा रहा है तो कोई घाटा नहीं है। छोटे छोटे वीडियो अच्छे से पढ़ाया गया। अभी मान के चलिए आपके पास समय है 60 दिन का, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए और बने रहें हमारे चैनल पे और देखते रहें सारी चीज़ें। आपके साथ पत्र लेखन भी पढ़ा दिया गया है, साहित्य भी, व्याकरण भी, सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। तो आप अच्छे से पढ़ते रहें चीज़ों को और विश्वास करिए आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो चलिए, वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।